ऑर्डिनरी। विदेशियों के अनुसार भारतीय लोग हमेशा से मूर्ख रहे हैं। वे अवैज्ञानिक और कही सुनी बातों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी रामायण के प्रति श्रद्धा। विदेशी विद्वान व जाने माने इतिहासकारों ने श्री राम के अस्तित्व पर कई प्रश्न उठाए हैं। कुछ नेताओं ने तो यह तक दावा कर दिया कि श्री राम कभी थे ही नहीं। केवल हम देसी लोग ही कभी यह समझ नहीं पाते कि श्री राम एक काल्पनिक पात्र से अधिक कुछ नहीं। उनका जन्म तो कभी हुआ ही नहीं था। जानते हैं जन्म किनका हुआ था? जीसस का। उनका जन्म इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था कि आज भी हम उसी के अनुसार वर्षों के संख्या निर्धारित करते हैं। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, इन 4 सज्जन व्यक्तियों ने क्राइस्ट के अस्तित्व के प्रमाण दिए हैं। यही तो वास्तव में इतिहास है, ना कि एक भारतीय ऋषि के द्वारा लिखी कोई काल्पनिक कथा, बल्कि एक महान विदेशी कहानी। परंतु हम मूर्ख हिंदू यह कहाँ सुनने वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ी जांच ही कर ले। महर्षि वाल्मीकि हमें कहते हैं कि दिन के दूसरे प्रहर के समय नवमी तिथि चैत्र माह व पुनर्वसु नक्षत्र में जब अनेक ग्रह आंखों से साफ दिखाई दे रहे थे, उस समय श्री राम का जन्म हुआ। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन जीसस के जन्म का ना वर्ष जानते हैं, ना ऋतु, ना माह और ना ही दिन। मैथ्यू कहते हैं कि जीसस के जन्म के समय पूर्व दिशा में एक बहुत ही चमकता हुआ तारा था। बड़ा अच्छा प्रमाण था, है ना? श्री राम का अयोध्या के राजमहल में रानी कौशल्या को जन्म होना झूठ है, और क्राइस्ट जन्मे थे वर्जिन मैरी को, शायद एक गुफा में या एक अस्तबल में, यहीं कहीं बैथलेहम में। यही तो है इतिहास। श्री राम के पिता राजा दशरथ राजा अज के पुत्र थे, जो अनेक वर्षों के लिए अयोध्या के राजा थे। वाल्मीकि जी हमें उनके भी पूर्वज अर्थात पूरे इक्ष्वाकु वंश की सूची देते हैं, जिस वंशावली की पुष्टि आप अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों से भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्राइस्ट की एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही भिन्न वंशावली पाई जाती है। मैथ्यू हमें अब्राहम से क्राइस्ट तक 41 पीढ़ियों की सूची देते हैं, और ल्यूक हमें गॉड से क्राइस्ट तक 59 पीढ़ियों की सूची देते हैं। परंतु रुकिए, कोई एक साधारण बढ़ई के वंशावली की सूची क्यों बना रहा था? हम सब जानते हैं कि राम कैसे दिखते थे, कद लंबा, रंग गेहुआ और अति सुंदर। वहीं दूसरी ओर क्राइस्ट हर रंग के पाए जाते हैं, गोरे, हल्के, सांवले, भूरे, यहां तक कि काले भी। 500 से भी अधिक वैज्ञानिक प्रमाण श्री नीलेश ओक द्वारा खोजे गए हैं, जिसके अनुसार श्री राम चैत्र शुद्ध नवमी अर्थात 29 नवंबर 12240 ईसा पूर्व में जन्मे थे। 500 परीक्षित प्रमाण जो संकेत करते हैं केवल एक दिन की ओर। परंतु मैथ्यू और ल्यूक तो क्राइस्ट के पिता के विषय पर भी सहमत नहीं है। जेकब के बेटे जोसेफ या हीली के बेटे जोसेफ। इन प्रमाणों के साथ तो बेथलेहम का ग्राम पंचायत भी क्राइस्ट को उनके जन्म का प्रमाण पत्र ना दे। छोड़िए, हमें इन सब से क्या संबंध। जीसस का अस्तित्व है सच्चा इतिहास, और श्री राम केवल एक काल्पनिक पात्र। ठीक है।